अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बच्चों, मैंने आपको सबक 12 हकीम अब्दुल हमीद का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि हकीम साहब दिल्ली में पैदा हुए थे और उन्होंने बचपन से ही 13 साल की उम्र से ही वो अपने वालिद के साथ इंतकाल के बाद दवा खाना संभालने लगे थे और उन्होंने अपने मरीज़ों के लिए बहुत बहुत सारे कारनामे किए, बहुत सारी खिदमत की। अब आगे आपको बता रही मैं पार्ट 2 में, जिसमें उनकी खिदमत में जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली थी उन्होंने, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम का उम्दा इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने मुकाबले के इम्तिहानों के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया, जिसमें कंपटीशन होते हैं ना, उसके लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। इससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तलबा यानी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज यानी आला सरकारी ओहदों के इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने उर्दू की तरक्की और इल्मी खिदमत सरगर्मियों के लिए बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में गालिब एकेडमी कायम की। हकीम साहब के मिजाज में बहुत ज़्यादा सादगी थी। माल और दौलत के बावजूद वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। इस कमरे में सिर्फ एक चटाई, एक मेज़, एक कुर्सी, एक टेबल लैंप, चंद बर्तन और एक संदूक था। आराम व आराइश का कोई सामान न था। अक्सर फ़ख्र से कहते कि मेरा ये जूता 15 साल पुराना है। बच्चों, उनकी खिदमत इतनी थी कि अपने ऊपर कुछ पैसा नहीं खर्च करते, सब गरीबों पे खर्च करते थे। लिबास यानी कपड़े का मामला भी कुछ ऐसा ही था। खाने पीने में भी सादगी बरतते थे। इस सादगी ने उनकी शख्सियत को पुरअसर बना दिया था। हकीम साहब बहुत कम बोलते थे। गैर ज़रूरी बातें फालतू बातें बिल्कुल ना करते। जो बात करते मुकम्मल यानी पूरा करते और जामिया होती थी। उनकी ज़ात बातें कम और काम ज़्यादा की रोशन मिसाल है। वो कहते थे कि बातें कम करो और काम ज़्यादा करो। एक प्रोग्राम में लोगों ने उनसे तकरीर करने की दरख्वास्त की। हकीम साहब ने फरमाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी सुबह सवेरे से रात गए तक काम में मसरूफ़ रहता हूँ। मसरूफ़ रहना यानी बिज़ी रहते हैं। कम से कम नौजवानों को मैं यही राय दूंगा कि वो इतना अरसा ज़रूर काम करें। हकीम साहब इंसानों के दरमियान तफरीक को भेदभाव को मिटा देना चाहते थे। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, वो हर एक से यकसा अखलाक से पेश आते थे। यकसा यानी एक जैसा बर्ताव करते थे। हमदर्द के मुलाजिमों हमदर्द दवाखाने के जो मुलाजिम थे, जो नौकर थे, उनकी एक बार पिकनिक हुई। हकीम साहब भी इस पिकनिक में शरीक थे। बेतकल्लुफ़ी का माहौल था। वो कुछ खा रहे थे। खाते खाते अचानक पीछे की तरफ मुड़ गए। मालूम हुआ कि उनकी पीठ ड्राइवर की तरफ हो रही थी। इंकसारी आजिज़ी, सब्र व कनात की खुद एतमादी खुद पे भरोसा, लगन, मेहनत और वक्त की पाबंदी उनकी शख्सियत की नुमायाँ खूबियाँ थीं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने, भारत सरकार ने उनको पद्म श्री और पद्म भूषण के इनामात से नवाजा। हकीम अब्दुल हमीद का इंतकाल 22 जुलाई 1999 को हुआ और उन्हीं के कायम करदा यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द में उन्हें दफन किया गया। बच्चों, हमें भी अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।